स्टूडेंट्स बीएड एडमिशन्स 2024 आज पूरी जानकारी हम आपको देंगे बीएड हरियाणा एडमिशन्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, ड्यूरेशन कितनी रहेगी 2024 में, अगर आपको हरियाणा में एडमिशन लेना है 1 साल की रहेगी या फिर 2 साल की रहेगी। स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, हमने इसका जवाब पहले भी वीडियो में दे दिया था, लेकिन आज फिर से हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स हम सिर्फ कवर करेंगे आज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को, हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कवर नहीं करेंगे कि अगर आपको बीएड हरियाणा में एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आपके पास में है। देन फिर थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का एडमिशन प्रोसेस रहेगा बीएड और एमएड कोर्स का, ये हम डिस्कस करेंगे। देन फिर बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हम अगर हरियाणा से बीएड करते हैं तो क्या वो वैलिड रहेगी और कौन कौन से अप्रूवल हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और इन दी एंड इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अंतर है, तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और लास्ट में हम कवर करेंगे कि आपको एडमिशन लेना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में कि ड्यूरेशन क्या रहेगी, 1 साल की रहेगी या 2 साल की रहेगी। तो दोस्तों अभी तक 2024 में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि 1 साल की बीएड हो जाएगी। बीएड इस बार 2 साल की ही रहने वाली है। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर आप हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं, या तो आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर मिनिमम होने चाहिए या फिर आपके मास्टर्स में 50% नंबर मिनिमम होने चाहिए, तो आप बीएड हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं। देन फिर अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हरियाणा में बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडीयू रोहतक है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज आ गई। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ गई, एमडीयू और कुरुक्षेत्र के अलावा सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सीबीएलयू चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जीयू गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, सीआरएसयू जींद चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, आईजीयू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, इसके अलावा डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी भी है जो कि सोनीपत की तरफ है, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार भी है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हरियाणा के अंदर अभी बीएड में काम करती हैं। ये सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, आपको देखना है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज सभी बराबर है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड कर लेते हैं तो वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने टीचिंग बेस पर। तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। आपको आपके एरिया के हिसाब से जहां पर एडमिशन मिलता है आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, तो राजस्थान के स्टूडेंट जब राजस्थान की तरफ से जयपुर हाईवे की तरफ से अगर आ रहे हैं तो उनके लिए इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी सही पड़ेगी, रेवाड़ी में है, सीआरएसयू जींद भी सही पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स दिल्ली के पास में रहते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, अपनी ट्रेन के द्वारा दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पड़ती है, बिकॉज ये दिल्ली से बिल्कुल अटैच यूनिवर्सिटी है। बहुत से स्टूडेंट्स हमको ये बोलते हैं कि एमडीयू रोहतक में हमारा एडमिशन करवा दो। तो एमडीयू रोहतक की अगर हम बात करें तो इसके मैक्सिमम कॉलेजेस अभी रोहतक के अंदर ही हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर सीआरएसयू जींद। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एनसीआर से बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आप समझ लीजिए कि एमडीयू के कॉलेजेस आपको रोहतक की तरफ में मिले, यानी कि आपको दिल्ली से काफी ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। सेम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ में है, दिल्ली से काफी दूर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और सेम ऐसा ही सीआरएसयू जींद के साथ में है, सीआरएसयू जींद चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। लेकिन सीआरएसयू के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका फीस स्ट्रक्चर अदर यूनिवर्सिटी से कम है। अब आप ये समझ लीजिए कि आप एनसीआर से जितना दूर जा रहे हैं उतना ही आपको बीएड सस्ती मिल जाती है, कम रेट में मिल जाती है। लेकिन अगर आप एनसीआर के जितना पास हैं आपको उतनी ही वो महंगी मिलती है। जैसे अगर हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात करें तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की फीस 90,000 से स्टार्ट होकर 1,20,000 और 1.25 लाख रुपए तक आराम से जाती है, बिकॉज दिल्ली के पास में है।
स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर हम राजस्थान की बात करें, हम बिहार की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, तो हरियाणा के पास में जितने भी स्टेट्स हैं सभी में एंट्रेंस टेस्ट होता है। लेकिन हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीएड में एडमिशन डायरेक्ट मेरिट बेस पर होता है। तो हरियाणा के अंदर एडमिशन डायरेक्ट है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है, आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके मिनिमम 50% नंबर भी हैं, तो आपका हरियाणा में किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो ही जाता है अगर आप मैनेजमेंट सीट की तरफ जाते हैं तो। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज वैलिड है या नहीं, इनके पास में अप्रूवल है या नहीं। दोस्तों, मैं जितनी भी इन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, ये सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो आप आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको बेसिकली कॉलेज का एनसीटीई अप्रूवल चेक करना होता है। और जब आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं इन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो जो अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं उन्हीं की लिस्ट आपके पास में आती है। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज का अप्रूवल चेक करना है तो ncte.govt.in वेबसाइट है, उस पर जाकर आप किसी भी कॉलेज का एनसीटीई अप्रूवल चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस मैंने आपको बता दिया है, सबसे महंगी पड़ती है आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और सबसे सस्ती पड़ती है आपको CRSU जींद। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। अब सबसे ज्यादा धांधली एडमिशन कैसे ले इसी में ही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आपको एडमिशन लेना कैसे है और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है एडमिशन लेते समय। स्टूडेंट्स, अगर आप दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, आप बिहार से हैं, आप राजस्थान से हैं, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो कंसल्टेंट बेसिकली क्या करते हैं कि आपसे फीस ले लेते हैं, आप उन कंसल्टेंट्स के अकाउंट में पेमेंट डाल देते हैं और आपका एडमिशन नहीं हो पाता है और कई बार आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आपको इस सिचुएशन से कैसे बचना है? स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम पूछना है अपने कंसल्टेंट से और फीस भी आपको कॉलेज के अकाउंट में ही डालनी है। अगर आप कॉलेज के अकाउंट में फीस डालते हैं तो एटलीस्ट आप फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं अपनी फीस को कि आपने कॉलेज में अपनी फीस जमा करी है, आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो कॉलेज की ये जिम्मेदारी रहेगी, अगर आपका कंसल्टेंट भाग भी जाता है तो कॉलेज की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो आपकी फीस को रिटर्न करें, बिकॉज आप जाकर वहां पर दिखा सकते हो कि आपने पेमेंट कर दी है और आपका एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आप डायरेक्टली कॉलेज के अंदर अपनी फीस जमा करते हैं तो आपका एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। अब कॉलेज को डायरेक्टली पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंसल्टेंट को बीच में ना ले। कॉलेज भी बहुत स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं कई बार। अगर आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं और अगर आप नॉन अटेंडिंग के स्टूडेंट्स हैं तो बिन बात के चार्जेस के द्वारा आपको फंसाया जाता है। तो आपको बेसिकली एक ऐसा कंसल्टेंट चूज करना है जो कि आपकी लास्ट तक हेल्प करे, आपकी बीएड के स्टार्टिंग एडमिशन से लेके जब तक आपकी बीएड पूरी 2 साल की कंप्लीट ना हो जाए। तो एक अच्छा कंसल्टेंट आपको चूज करना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। आप ये भी शर्त रख सकते हैं कि जो आप फीस पे करेंगे वो आप कॉलेज में जाकर करेंगे। और सबसे अच्छा है स्टूडेंट्स, एक बार आपको आना होता है, आप एक बार आए, कॉलेज विजिट करें और कॉलेज के अंदर अपनी फीस जमा करके अपनी रसीद ले लें, ताकि आप 100% कंफर्म हो जाओ कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रोसेस एडमिशन 2024 का। अगर आपके स्टिल कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप एडमिशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।